एक और सवाल देखते हैं, लाइक दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया। 3 नंबर का सवाल है हमारा, इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है जी, इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रिलेटेड रूल्स अंडर, कमेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रूस ली फॉर टैक्स ईयर 20x8। टैक्स ईयर 20x8 के लिए ब्रूस ली भाई साहब का हमने बताना है कि रेजिडेंट है कि नहीं है। अब टैक्स ईयर 20x8, इट मींस दैट ईयर वुड बी स्टार्टेड ऑन फ्रॉम दिस डेट एंड एंडेड ऑन दिस डेट। ये जी उसका टैक्स ईयर है जिसमें वो स्टार्ट और एंड हो रहा है। अब उसने हमें कहानी बताई है कि ब्रूस ली भाई साहब जो हैं अपॉइंटेड बाय चाइनीज कंपनी ऑन 1 दिसंबर 2016। ही वाज अपॉइंटेड बाय चाइनीज कंपनी एज अ टेक्निकल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान। ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने अपनी कुछ हम अपनी इंफॉर्मेशन बताई है। क्या? उसका अराइवल इन पाकिस्तान 15 दिसंबर को पाकिस्तान आया, उसने ऑफिस ज्वाइन इस दिन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक वो दुबई चला गया, फिर यहाँ से यहाँ तक वो चला गया कोरिया, फिर चला गया जी गिलगित को देखने के लिए। तो ये उसने हमें अपने डेज बताई है, हमने डेज काउंट करने हैं और बताना है कि ये ब्रूसली है या चूसली है, क्या ये रेजिडेंट है कि नहीं है। अब वो इसी टैक्स ईयर में वो दिसंबर में आया था, 15 दिसंबर को। तो डे ऑफ अराइवल भी हमारा काउंट होता है और डे ऑफ डिपार्चर भी हमारा काउंट होता है। तो 15 से 31 दिसंबर तक अगर हम काउंट करेंगे तो 17 डेज इसके बन रहे हैं दिसंबर के। जनवरी में बनेंगे इसके 31 दिन, फेब में बनेंगे इसके 28 दिन। अब आ जाएगी बारी मार्च की। मार्च के महीने में ये 21 मार्च को पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। 21 दिन तो वो वाले आ जाएंगे बिकॉज डे ऑफ डिपार्चर हमारा काउंट होता है। उसके बाद 30 मार्च को वापस आ गया, तो 30 जिस दिन आया वो दिन भी काउंट करेंगे और 31 वो भी हम काउंट कर लेंगे। तो ये बन जाएंगे 23 दिन इसके मार्च के बन रहे हैं। फिर चला गया ये कोरिया। कोरिया में जा रहा है 12 अप्रैल को, तो अप्रैल के ये 12 डेज तो काउंट होंगे। फिर कोरिया में से आया वापस 21 तारीख को, तो 21 को आया वापस। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 दिन जो है वो हमारे ये भी काउंट हो रहे होंगे। तो 22 डेज हमारे बन जाएंगे अप्रैल के। अब मई के महीने में पाकिस्तान ही रहा है, तो मई के बन जाएंगे 31 दिन। जून में पाकिस्तान में था बट ये गया था नॉर्दर्न एरिया देखने के लिए, तो जून के भी हम 30 डेज काउंट कर लेंगे। इन सबको काउंट करना है और देखना है क्या ये 183 डेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो इसका जवाब होगा 182 डेज। इट मींस कि इसका स्टे जो है वो लेस देन 183 डेज है। तो हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे तो ये जो ब्रूसली भाई साहब हैं, ये ब्रूसली भाई साहब हमारे नॉन रेजिडेंट है। हम प्रॉपर लाइन लिखेंगे, सिंस हिज स्टे इन दैट टैक्स ईयर इज लेस देन 183 डेज, सो दैट्स व्हाई ही इज ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। हम इसे क्या कर रहे हैं? हम इसको नॉन रेजिडेंट ट्रीट कर रहे हैं। बट अब ये 3 नंबर के लिए ये जो डेज की हमने कैलकुलेशन की है, हमें एग्जाम में बैठ के ये कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। अगर हम ये कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे हमारे मार्क्स कट सकते हैं, हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू शो दीज डेज कि हमने डेज कैसे कैलकुलेट की हैं। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा। तो दिस इज द अप्रोप्रिएट वे टू आंसर द क्वेश्चन। आपने वर्किंग शो कर दी, 182 डेज बन रहे हैं। एंड पे आपने फिर जजमेंट दे देनी है कि सिंस हिज स्टे इज लेस देन 183 डेज इन दैट टैक्स ईयर, सो ब्रूस ली विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 20x8। आप इसका इस तरह से जवाब देंगे। उसके बाद आखिरी सवाल 5 नंबर का सवाल है। इसकी रिक्वायरमेंट है जी, अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, दो रिक्वायरमेंट है कि स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहसिन फॉर टैक्स ईयर 20x8। कि हमने 20x8 के लिए बताना है कि इधर ही इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और हमने टैक्सेबिलिटी बतानी है उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की फॉर टैक्स ईयर 20x9। 20x9 के लिए उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है वो हमने बात करनी है। सवाल पढ़ते हैं। मोहसिन, अ सिटीजन ऑफ यूएसए, हैज बीन वर्किंग एट द हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग
Incorporation, LCI, situated in New York, USA. On 1st January 2008, LCI had established its branch office in Pakistan and had sent Mohsin for 2 years as a country manager for looking after the Pakistan operation. और उसको उन्होंने मोहसिन को पाकिस्तान के ऑपरेशन संभालने के लिए 2 साल के लिए कंट्री मैनेजर बना के भेज दिया. During tax year 2009, apart from salary income, Mohsin earned received the following amount. उसने ये amount receive की है, ये अर्न की है. 15 दिसंबर को he conducted a seminar in USA for a fee of USD $18,000. On his request, the event manager transferred the amount net of tax directly to his personal bank account in Islamabad on 10 जनवरी 2009. एक ये बात हो गई. उसने एक सेमिनार किया, उसको मिला 18,000 रुपया. उसने वो 18,000 रुपया अपने अकाउंट में पाकिस्तान में रिसीव कर लिया. 31 मई 2009 को ही अर्नड इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए एंड ब्रॉट 40% ऑफ द इनकम टू पाकिस्तान. और उसकी 40% इनकम जो है थी वो उसको दे दी थी. तो ये सवाल है, अब इसको हमने आंसर करना है इन 2 रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक. अब पहली बात करते हैं टैक्स ईयर 20x8 के, जो इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है. टैक्स ईयर 20x8 का मतलब क्या है? दैट ईयर वो स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 20x7 एंड एंडेड ऑन 30 जून 20x8. अगर हम इसकी बात करें, ये भाई साहब की यकम जनवरी को क्या हो रहा है, इसकी पाकिस्तान आमद हो रही है, बिकॉज तभी इसका ब्रांच ऑफिस क्रिएट हुआ है. तो जनवरी आ जाएगी, जनवरी के 31 डेज. फेब के आ जाएंगे हमारे पास 28 डेज. मार्च के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन. अप्रैल के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन. मई के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन. जून के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन. इन्हें काउंट करते हैं, बताते हैं कितने इसके बन रहे हैं डेज. 181. तो हम क्या कह देंगे कि फॉर दैट ईयर ये भाई साहब जो है वो नॉन रेजिडेंट है. हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये इस साल के लिए ये नॉन रेजिडेंट है. अब उसके बाद उसकी हमने 2009 की जो इनकम है उसके बारे में बात करनी है, बिकॉज अगले साल जो होगा, अगले साल वो रेजिडेंट तो हो जाएगा, बिकॉज वो 2 साल के लिए पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है. लेकिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि 2009 में ये रेजिडेंट तो है, 2009 में ये रेजिडेंट तो है, लेकिन ये फॉल कर रहा है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के क्राइटेरिया में, बिकॉज इसका स्टे जो है वो पाकिस्तान में लेस देन 3 इयर्स है और पाकिस्तान में सिर्फ ये जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? हम इसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ही ट्रीट कर रहे होंगे. लेकिन इसने 2009 में इसकी एक इनकम जो है थी 18,000 USD, वो इसने पाकिस्तान में रिसीव कर ली है. ऑल्दो ही वाज अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, इसको फॉरेन इनकम इसकी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए थी अगर पाकिस्तान में ये रिसीव ना करता. क्योंकि इसने इनकम पाकिस्तान में रिसीव कर ली है तो ये इनकम इसकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी. इसको इसकी ये वाली इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. सिमिलरली जो इसने 31 मई को इनकम अर्न की है उसका 40% पाकिस्तान में लेके आया है, तो जितने परसेंट वो इनकम पाकिस्तान में लेके आया है वो उसकी क्या हो जाएगी? वो टैक्सेबल हो जाएगी. उसको उस इनकम के ऊपर जितने परसेंट पाकिस्तान लेके आया होगा उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा. सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो जो हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है उसमें से तमाम जो इसके पास पेपर्स हैं वो मैंने आपका डिस्कस कर दी है. इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई सवाल वगैरह ऐसा इसमें से नहीं है. तो अगर देखा जाए तो ये बड़ा आसान सा एरिया था जो हमने डिस्कस किया है. अब प्रीमा फेशी अगर देखा जाए तो आप लोगों को लग रहा है कि आपने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया, बट वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13 ये हमने कर लिया. तो इंशाल्लाह आपको पता बन जाना हम जिस तरह अपने सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं. जब मैं आपको बुक से बताऊंगा एक हफ्ते के बाद तो आपका सिलेबस जो होगा वो कंसिडरेबली खत्म हो चुका होगा. तो ये इस एरिया से तमाम जो सवाल जो बन रहे थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं.